अच्छा, क्या है आईआईटी वाले बाबा? कल की किसी ने मुझे बताया कि आपकी 2 गर्लफ्रेंड थी। वो तो उल्टे स्टैंडर्ड्स है ना उनके, तब तो उनको कल्चर और सब कुछ इम्पोर्टेंट नजर आता है। दिल्ली की लड़की भी थी वहाँ पे। उनसे भी प्रभावित हुए क्या? कोई वो भी प्रभाव का कारण बना आपके? मुझे शादी नहीं करनी है, जो कि मुझे उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा, जो चरस पीने के आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं प्लीज एक बार दे देना, एक दे देना प्लीज। बट उनको कुछ समझ में नहीं आया, वो कभी मतलब मेरे शब्दों को सीरियसली नहीं लेते थे। माँ की सेवा करना गलत है क्या? यदि माँ शब्द को तुम इतना इज्जत दे रहे हो, सेवा का तो कुछ है, कंसेप्ट ही नहीं बनता वहाँ पे। अब उनको भगवान के पास नहीं जाना है क्या? यानी कि आप उन बात से इत्तेफाक रखते हैं कि माँ बाप को छोड़ो निकलो, तो यानी पहला जो ब्रेकअप हुआ वो ज्यादा इफेक्ट किया आपको? उसके बाद कुछ हुआ क्या? आपको लोग सनकी कह रहे हैं। फीलिंग लेस फील होता था। मतलब देश में जिस तरीके से सनातन को लेकर माहौल है, कई टीवी चैनलों पे बड़ी बड़ी डिबेट चल रही है अब तथाकथित वायरल साध्वी अर्चा का। तथाकथित क्यों बोल रहे हो? नाम मैं तो साधक भी नहीं मानता ना साध्वी मानता हूँ कि इनको कुंभ में बैन किया जाए। फिर उनकी दुकानें बंद हो जाएंगे, आधे तुम्हें दुकानें चलाना बंद हो जाएगा। आगे का लक्ष्य क्या है अब? राजा। आप बुद्धिज्म के एग्जाम्पल्स दे रहे हैं मुझे। सनातन का आपने चोला ओढ़ा है। भगवत गीता कौन से काल में लिखी गई, या रामचरितमानस कौन से काल में लिखी गई, किस युग में लिखी गई? तो फकीरी में ही जीना है। तो वाकुम तक तो कहानी में बहुत कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते हैं ना। भौतिक रूप में गुरु होना चाहिए। दीक्षा ली आपने उनसे? दीक्षा किसको बोलते हैं? मतलब एक ऐसी शख्सियत जो आजकल इस महाकुंभ के दौरान जमकर वायरल है। हर कोई उनके साथ एक सेल्फी लेना चाहता है, एक वीडियो बनाना चाहता है, उनकी एक फोटो को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। जी हां, आईआईटी वाले बाबा। और यस, आज इस पॉडकास्ट में मैं आपको आईआईटी वाले बाबा की एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराऊंगा जो शायद आपने अभी तक न देखी है, न सुनी है, न समझने की कोशिश की है। तो इस पॉडकास्ट को जी भर के जम करके शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ। आईआईटी वाले बाबा यानी अभय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़स्कूप अनप्लग्ड के इस पॉडकास्ट पर। और आपका ये पहला पॉडकास्ट है आज। हाँ, पहला पॉडकास्ट है। कैसे हैं आप? बहुत मजा है। आपकी ये जो हंसी है बहुत लोगों को अपनी तरफ मनमोहित कर रही है। क्या राज है इस हंसी का आपकी? आप जो वन लाइनर्स के बाद जो आप ऐसे हंसते हैं, इसका क्या राज है? ये आपका स्टाइल है, क्या है ये? कृष्ण का स्टाइल है ना ये कृष्ण का स्टाइल है। अच्छा, क्या है आईआईटी वाले बाबा? मैं आपकी शख्सियत से रूबरू होना भी चाहता हूं और लोगों को कराना भी चाहता हूं। क्या है आईआईटी वाले? होने के तो मैं कुछ भी हो सकता हूँ वैसे तो। अभी जो जैसे धर्म के हिसाब से जो मैंने डिसाइड किया है, कल की इसका फॉर्मूला भी दिया मैंने, कृष्णा प्लस काली प्लस शिवा। अच्छा, नंबर 100। अच्छा, 1 मतलब विष्णु, 00 मतलब शिवा, मतलब 1 पार्ट विष्णु 2 पार्ट शिवा। अच्छा, तो इसका आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ से लेना देना है? डेट ऑफ बर्थ भी मेरी 3 है वैसे। अच्छा। तो 3 तो बहुत यूज करता था। अच्छा, 3 मार्च आपकी डेट ऑफ बर्थ है? हाँ। अच्छा, तो उसी से कुछ लेना देना है इसका क्या? वो तो ठीक है, बाद की बात है। मतलब अच्छा, लेना देना तो हर चीज का होता है। मतलब इस यूनिवर्स में कोई भी चीज ऐसी है ही नहीं जो कोइंसिडेंस से हो रही हो। अच्छा, कि है ना कहीं कोई ना कोई चीज कनेक्टेड है। आप उसको बस पैटर्न ढूंढना है। जब तुम न्यूमरोलॉजी के थ्रू पैटर्न ढूंढ लेते हो तो उसको न्यूमरोलॉजी बोलते हो कि हाँ देखो मैंने इसको समझा कि 333 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है, 7 का मतलब क्या है। ऐसे उसको अलग तरीके से ढूंढोगे पैटर्न को तो तंत्रा बोल दोगे, और अलग तरीके से ढूंढोगे तो अगेन लाइक साइकोलॉजिकली हीलिंग या कुछ और नाम। वो वही चीज हो रही है जिसके अंदर बेसिकली तुम्हारी चेतना को बढ़ाया जा रहा है। उसको पॉजिटिव एनर्जी बोल दो, बहुत सारी चीजों से बोला जा सकता है। ओके, तो जब मैं आपको आईआईटी वाले बाबा या आईआईटीएन बाबा इस तरीके की बातें जब सोशल मीडिया पे जब हो रही हैं, मैं आपको देख रहा हूं जब आपके थोड़े से जीवन की इस जिंदगी की जो आपकी यात्रा है, इसमें अगर थोड़ा सा पीछे जाता हूं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, तो मैं जब आपको जानने समझने की कोशिश करता हूं तो आप ऋषिकेश के जंगलों में गंगा के अलग अलग तटों पर आप भटक रहे थे। क्या आपको लगता है कि 144 वर्ष बाद जो ये महाकुंभ आया, आप जो उन जंगलों में और गंगा के तटों पर जो आप माँ गंगा के खोज रहे थे, वो आपको यहाँ मिल गया? नहीं, मैं तो साधना कर रहा था ना पूरी। महादेव जो बोला, मतलब मैंने उनसे बोला कि संसार को बदलने के लिए क्या करना है। तो उनको बोला कि ठीक है अब मैं तेरे को गाइड करता हूँ, मैं जो बोलता जाऊँ करता जा। अब संसार को बदलना बहुत बड़ी चीज लगती थी उस टाइम में। मुझे लगता है यार नहीं हो सकता, क्योंकि सब लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, कुछ नहीं हो सकता इस संसार का, कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेंगे इंसान। जब भी तुम किसी चीज को पॉइंट आउट करते हो यार ऐसे नहीं होना चाहिए, या इंसान इतना लाइक मतलब भी क्यों है,
इतना मीन क्यों है, ये समाज मतलब और चीजें भी लाइक ऐसे क्यों हो रही हैं। तो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं किसी के कंट्रोल में नहीं, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो वो मुझे बहुत मेहनत लगती थी उस चीज को समझने की, ये हो भी सकता है मतलब। और महादेव बोलते जाते थे कि तू करता जा चमत्कार भी दिखाते रहते थे थोड़ी थोड़ी अच्छा। कि हाँ तेरे रास्ते में तो खुलते जाएंगे, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ना। तो बस मैं लगा रहा वैसे ही वीडियो डालता रहता था, लाइक सिर्फ कर्म करता जा। एक वीडियो चाहिए, वो मुझे समझ में आया। वो बोले कि सिर्फ एक ही वीडियो तो चाहिए, देख एक वीडियो चाहिए, एक सिंक चाहिए तुझे बस इस रियलिटी के साथ, बस हो गया तेरा काम। तब तक करता जा बीच बीच में जो हो रहा है उसको, स्क्रिप्ट को लिखने के लिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। तो कौन बताता था ये? कहीं आपने पढ़ा है, इसकी कोई पढ़ाई की है? क्योंकि आपकी पढ़ाई तो IITian है, आप IIT की है, और मुझे जहां तक ध्यान है आप एरो स्पेस इंजीनियर हैं, एम आई राइट? तो जब आप एरोस्पेस इंजीनियर हैं, आप उस फील्ड से इस फील्ड की तरफ अचानक से कैसा झुकाव हो गया? हालांकि मीडिया, सोशल मीडिया में तो बहुत अलग अलग बातें चल रही हैं आपको लेकर के, वो मैं आपके ही मुखारबिंद से सुनना चाहूंगा। आप ये बताइए कि एक अचानक से ऐसा क्या बदलाव हुआ जो आपको इधर खींच लाया? आप जॉब छोड़ के, नौकरी छोड़ करके, IIT का फील्ड छोड़ करके इधर आ गए? जॉब छोड़ के, जो लास्ट जॉब कनाडा में छोड़ के आया था, तो वो इसी वजह से आया था, सत्ता के ज्ञान की वजह से। लेकिन मेरे को समझ में आया, फिर मैंने वहाँ पे लगी जो मेरी सिस्टर वगैरह थी उनके पास हो गया, वहाँ देखो देखो ऐसे होता है, तो जल्दी जल्दी घर पे आओ ना इस साइड में, तुमको समझ में आ गया, मैं तुमको समझाता हूँ कैसे कैसे बना हुआ है पूरा प्रकृति, ये सब क्या चल रहा है। उनको समझाया बट वो समझ में नहीं आया उनको। फिर दूसरे तरीके से मैंने उनको टाइम बताया, थॉट क्या होता है, कि थॉट की मूवमेंट से ही टाइम क्रिएट होता है, सोचना ही टाइम को क्रिएट करता है, और उसी सोचने से ही हम अपनी स्मृति को मेंटेन करते हैं, जो बेसिकली टाइम का मेन बेस वही है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों जो एलिमेंट है अंतःकरण के। तो बट वो कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैं छोड़ के, मैं छोड़ो, उस टाइम में कोविड चल रहा था। अच्छा। तो ये तो समझ में आ ही गया था कि लाइफ में लाइक किसी भी कहानी का ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत होती नहीं है। सत्य समझ में आ गया, मतलब डिटैचमेंट समझ में आ गया कहानी से, कि मैं इतनी टेंशन ले रहा था कि मेरी कहानी ऐसे हो वैसे हो, ऐसी होनी चाहिए वैसे होनी चाहिए, इसमें तो फर्क नहीं पड़ता है, कैसे भी हो जाए वो यूजलेस हो, पूरा का पूरा कहानी इल्यूजन और माया है। नहीं तो वो कहानी तो समझना चाह रहा हूँ, आपकी वो कहानी क्या हुई? सिर्फ वो आपके सिस्टर्स के आने से, आपको कुछ दिखाने से ही हृदय परिवर्तित हो गया? नहीं, सिस्टर ने नहीं दिखाया ना, वो तो मेरे को खुद ही समझ में आया था बैठे बैठे घर पे। जैसे मैं जय कृष्णमूर्ति को बहुत सुनता था, तो उससे पहले भी 1-2 महीने पहले जैसे मेरे को कुछ चीजें समझ में आने लगी, एकदम से क्लैरिटी, कि एक तो ये आया कि जैसे मैंने जैसे जीवन जिया है वैसे ही तो मेरे पापा ने भी तो वैसे ही जिया होगा, वो भी जवान होंगे, उन्होंने भी ये सब किया होगा, तब मैं भी वही सब कर रहा हूँ, उसी साइकिल को रिपीट करूंगा, तो मतलब मैं नया क्या कर रहा हूँ। लाइक क्या वो, उसमें उनको भी कुछ नहीं पता था, फिर भी उन्होंने सारी जी ली। जैसे मुझे ऐसा बहुत होता था ना कि मुझे शादी नहीं करनी है, जो कि मुझे उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। तो मुझे बाद में समझ में आया कि यार एक्चुअली में तो किसी को नहीं पता इस दुनिया में, सारे अंधे हैं, बट लोग करते जाते हैं चीजें उल्टी पुल्टी भी होती है उनके लाइफ में भी, बट वो जनरली लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी ले तो वो ही है कि सबकी लाइफ में वैसे वैसे हुआ है। तो पापा क्या करते थे आपके? वैसे जब आपने फादर का जिक्र किया तो पूछ लूं। वकील हैं। फादर वकील हैं, इंडिया में? कहाँ से हैं आप? हरियाणा, झज्जर। अच्छा, हरियाणा झज्जर से हैं। जन्म स्थान? अच्छा, जन्म स्थान आपका वहाँ। और शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? शिक्षा स्कूलिंग वहीं से हुई। अच्छा। उसके बाद IIT गए मुंबई। IIT मुंबई से? हाँ। ओके। तो बॉम्बे में हॉस्टल की लाइफ जीते थे या? हॉस्टल। तो हॉस्टल का कोई किस्सा? बहुत किस्से यार वहाँ पे तो किस्से ही किस्से हॉस्टल। तो हॉस्टल में कुछ ऐसा कुछ हुआ था क्या कि जो उस वक्त में कुछ ट्रिगर कर रहा हो, लेकिन आपने उसको इग्नोर किया हो और आप IIT की तरफ ही बढ़ गए? क्या ऐसा कुछ हुआ था? क्योंकि हॉस्टल की लाइफ में भी आपको बहुत सारी चीजें ट्रिगर करती हैं कभी कभी, तो उस वक्त में कोई ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, वो तो मेरा स्वभाव ही ऐसा था ना शुरुआत से ही। अच्छा। लाइक सच बोलने वाला। ओके। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग वैसे ही ट्रिगर होते थे, या जैसे बिल्कुल क्लियर रहना। जैसे मैं बना देता था रूल की, मैं जो सिगरेट लेके आया था वहां पे क्या था, मेन गेट से सिगरेट लेके आनी पड़ती थी। अच्छा। क्योंकि अंदर दुकान नहीं है कोई, तो तुम चल के जाओ या बस लेके जाओ ऐसे। फिर जब साइड में मैंने बोल के रखा था, मैं ना किसी से लेने वाला हूँ ना किसी को देने वाला हूँ, मैं अपना एग्जाम खुद करता हूँ। हाँ। बट फिर दूसरे लोग जैसे मांगने आते थे, कई बार तो वो जानबूझ के उस रूल को तोड़ने की कोशिश करते थे। नहीं प्लीज एक बार दे देना, एक दे देना प्लीज, ऐसे कल आके मैं तेरे को बोल दिया एक बार। फिर लोग पता नहीं उस चीज से समझ नहीं पाते हैं, जो जेंटलनेस को नहीं समझ पाते हैं कि हाँ जब किसी ने एक सेट किया है कुछ तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। दोस्त थे आपके? यारी दोस्ती रही? मतलब अलग अलग टाइप के बने। अच्छा।
जैसे मैंने काफी कुछ किया ना आईटी में भी, ड्रामा भी किया है। अच्छा एक फर्स्ट ईयर में तो डांस भी किया था, बट उस टाइम पे मेरे को डांस बिल्कुल नहीं आता था। तो अच्छा। अच्छा। पूरे डांस ग्रुप पे साइड में अलग ही दिखता मेरा वो डांस करते हुए कोई अलग बिना रिदम के कुछ भी कर रहा है, बट किया तो मतलब। ये रंग ढंग, ये जो चाल है, या जो हंसना है, ये जो व्यक्तित्व है आपका, ये जो बाल हैं इस वक्त में आपके, ये पहले से ही ऐसे हैं या अभी कुछ दिनों में हो गए? क्योंकि मैं जब आपकी, मैंने बताया ना कि आपकी जब जीवन यात्रा को देखते हुए मैं आपके उस पर टाइमलाइन पे थोड़ा सा नीचे गया, तब तो बाल नहीं थे। तो फिर मुझे लगता है कि कब वो वक्त आया कि जब आपने निर्णय किया कि अब मैं कैंची नहीं लगाऊंगा? वो तो अपने आप ही हो गया कहीं ना कहीं। अच्छा। लेकिन बाल कटाने का मन ही नहीं किया, तो चलो छोड़ो। जैसे दाढ़ी तो मैं कटा लेता हूँ बीच बीच में, हम्म बट बाल का ऐसे लगा कि नहीं लंबे करने, और उसका वो स्पिरिचुअल रीजन भी है। बाल के काफी तुम एज ए टूल यूज कर सकते हो, सेंसिटिविटी के लिए, अवेयरनेस के लिए। तो अब जटाएं रखने का हाँ। पूरा प्रबंध कर लिया है आपने?